अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कप्तान के सारे प्लान डेड फ्लॉप साबित हो रहे हैं और उनका ख्याल था कि गोलियां लगने के बाद अवाम का जम्मे गफीर मुझे देखने रावलपिंडी आएगा, लेकिन इस तरह हरगिज नहीं हुआ और लोग इतने कम थे कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, तकरीबन 8,500 पंजाब पुलिस के लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा जो PHA के माली, सरकारी अफसर, फिर असातिज़ा, सब लोगों की ड्यूटियाँ वहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन अवाम का जम्मे गफीर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख वो नज़र नहीं आया। और कप्तान ने एक नई बात की है वहाँ पे, बिल्कुल नई बात की है। बाकी तो तकरीर उनकी हमेशा से वही होती है और मैं आम तौर पे कप्तान की तकरीर नहीं सुनता, लेकिन आज मैं महव था कि कप्तान आज कौन सा सांप निकालेगा, कौन सी अहम बात करेगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगा, वो GHQ के आगे जाके बैठ जाएगा या उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कप्तान ने क्या कहा है कि हम जनाब ये जो सूबाई असम्बली हैं, ये जो KP में हमारी हुकूमत है, जो 80% पाकिस्तान में कप्तान की हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, GB में इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी ये किसी तरह से हुकूमत का हिस्सा है। तो ये जो 80% पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान ने कहा है कि हम इससे बाहर निकल आएंगे। अब पता नहीं कि ये उसकी असम्बली तोड़ेंगे, उसके लिए इजलास करेंगे CM के साथ, जो परवेज़ इलाही के साथ, महमूद खान के साथ ये इजलास करेंगे और कहेंगे जी असम्बली जो है उनसे बाहर आ जाए। अब देखना यह है कि वो उनको ये कहते हैं कि असम्बली तोड़नी है या असम्बली से वैसे बाहर आना है, ये देखने वाली बात है। लेकिन महमूद खान जो है, चाहे वो करप्ट है, चाहे वो स्मगलर है, चाहे वो जो भी है, मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो है बड़ा घाघ और वो इमरान खान को इस तरह की गलती नहीं करने देगा कि KP असम्बली जो है वो तोड़ के तो फिर वो मौलवियों के हाथ में पकड़ा दे, जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ में पकड़ा दे या बाकी पार्टीज के हाथ में पकड़ा दे। और ये जो परवेज़ इलाही है, जिसको खान साहब सबसे बड़ा डाकू पंजाब का कहते रहे हैं, वो भी ये गलती इमरान खान को नहीं करने देगा कि असम्बली से इस्तीफे दे दे या असम्बली को तोड़ दें। इस तरह की हरकत नहीं वो करेंगे। वो कहेंगे जी आप रहें। हालांकि मेरा तो ख्याल है परवेज़ इलाही कह रहा होगा कि इमरान खान साहब आप कौमी असम्बली में भी जाएं, लेकिन खान साहब ये इतना जो आपने ये लाहौर से और पिंडी तक लोगों को तंग किया है एक छोटी सी अनाउंसमेंट के लिए, एक छोटी से ऐलान के लिए, वैसे भी आप वीडियो पे, ये वैसे भी आप अपने किसी ट्वीट से, ये वैसे भी किसी TV इंटरव्यू में भी कह सकते थे कि हम लोग जो है असम्बली से बाहर आ रहे हैं। आपने इतने अपने जो कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवारान हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि उनको टिकट मिले, जिन्होंने अपने सरों में खजाब भी लगाया और अपने लिए नए सूट भी सिलवाए आज के लिए 26 तारीख के लिए, लेकिन इतनी ख़वातीन जो आप लेके वहाँ पे जो आपकी मेंबर्स हैं वो भी आई, लेकिन इतनी आपने तकलीफ़ लोगों को दी है। सर्दी में लोग आए हैं और आपने ऐलान क्या किया, छोटा सा ऐलान, इतना सा, जी हम इस पे इजलास करेंगे और असम्बली से बाहर आएंगे, और कोई बात ही नहीं की। खान साहब मैं आम तौर पे आपकी तकरीर नहीं सुनता, लेकिन आज क्योंकि आप एक ही तकरीर करते हैं और वो मुझे आती है, मुझे ज़बानी आती, जो आप बातें करते हैं ना वो मुझे सारी बातें आती हैं, इसलिए आज मैं खसूसी तौर पर आपकी तकरीर को सुना है। मैंने व्यूअरशिप बढ़ाई है आपकी, कि मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी है और उसमें जो आपने फरमूदात हमें बताए हैं और अपने मतलब उसमें से जो अहम तरीन बात है वो यही है जी हम असम्बली से बाहर आ जाएंगे। तो वैसे भी आप कह सकते थे। बाकी जो आपने वो इकॉनमी पे बात की, जी हमारे मुल्क में इकॉनमी बड़ी ऐसे करके ऊपर को जा रही थी, हाँ जी ऊपर को जा रही थी, इसलिए तो इतने फाइनेंस मिनिस्टर बदले जा रहे थे, इसलिए तो हमारे जो मुक़्तदर अरारा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा था आपसे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ये डेड फ्लॉप है। और आपको पता है कि आपने इकॉनमी का हशर क्या किया है। अभी के आप हालात जो बता रहे हैं सारे आपकी वजह से हैं खान साहब। आप कहते हैं जी मेरे एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन अपनी इंपोर्ट का नहीं बता रहे कि इंपोर्ट कितनी बढ़ गई थी। एक्सपोर्ट इतनी सी बढ़ने का क्या फ़र्क है जब इंपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। आपने ये कहा जी GDP ग्रोथ हमारी ये 5 पॉइंट समथिंग या 6 थी, ये आपने कहा है ना, तो ये ऐसी ग्रोथ का खान साहब कोई फ़ायदा नहीं जिससे आप लोगों को इतनी सस्ती बिजली, इतनी सस्ती गैस दें कि सरको डेट जो है वो 4,200 अरब हो जाए और गैस का जो पहले ज़ीरो था वो 1,600 अरब हो जाए, उसके बाद इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़े उस एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और खान साहब आपने कहा जी हम टैक्स हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, वो ज़ाहिर है जब इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट पर ही ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं ना। इस हुकूमत ने तो इंपोर्ट बंद की हुई है, इस हुकूमत ने तो 62% मोबाइल्स की इंपोर्ट में कमी वाक़या हुई है,
80% जो इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही थी उनकी इंपोर्ट में कमी हुई है, और यही वजह कि टैक्स कलेक्शन कम हुई है। जो इंपोर्टेड चीज़ें आती, इंपोर्ट्स पे ज़्यादा टैक्स बड़ा इकट्ठा होता है। तो जब ये इंपोर्ट करने नहीं दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे? कि आपने खजाने में पैसे नहीं छोड़े थे। आप खजाने में छोड़ के क्या गए थे ये बताएं ना। आपने खजाने में जितने पैसे छोड़े थे, ये जो हुकूमत है जिसको आप इंपोर्टेड कहते हैं, ये आई है तो ये तो मतलब एलसी नहीं खुल रही थी बिजनेसमैनों की। बिजनेसमैन परेशान थे, बैंकों के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास डॉलर ही नहीं है। हाँ साहब, आप क्या छोड़ के गए थे बताए ना। आप खजाने में छोड़ के गए थे, क्योंकि अभी इन्होंने अलाउ किया है $50,000 की एलसी, अब $1,00,000 की है। अभी इकोनॉमी पे काम हो रहा है, लेकिन आप मतलब इकोनॉमी ठीक होने दो तो पूरे ना। अगर आप ये पंगाबाजी ना करते, ये जो 26 तारीख को ये फजूल सा जलसा, जिससे मुझे यकीन जाने बड़ी तकलीफ हुई है। मैं चाहता था कि बहुत बड़ा जलसा हो, लोगों का समंदर हो, और पता लगे कप्तान आया है, लिम्बिंग करते हुए कप्तान आया है, मतलब लगड़ाता हुआ कप्तान आया है, और कप्तान के नारे मतलब वहाँ गूंज रहे हैं। लेकिन खान साहब आपने मुझे आज यकीन जाने बड़ा ही मायूस किया है। और इकॉनमी की बातें ना करें। आपके वजीर ख़जाना शौकत तरीन जब आए थे, उन्होंने आके इकॉनमी के बारे में क्या कहा था? ये जो पेट्रोलियम कंपनीज का 700 अरब, जो अब बाइट से 250 रुपये लीटर पेट्रोल लेके तो लोगों को 150 लीटर दे रहे थे, ये जो 700 अरब पेट्रोलियम कंपनीज का इकट्ठा हो गया था, ये किसने पे किया? इस हुकूमत ने आके पे किया है। ये कैसी इकोनॉमिक्स आप पड़े हुए हैं, कैसी इकोनॉमी का पता है आपको? पता नहीं मुल्क किस तरह चलता है? जब बिजली जिस तरह से महंगी हो रही थी, इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, आपने साथ साथ क्यों नहीं महंगी की? साथ साथ महंगी होती तो ये 4,200 रुपये इकट्ठा ना होता। यार आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, जो आप छोड़ के गए, कितना छोड़ के गए, और कोई काम नहीं किया। और पहले कर्जे हमारे कितने थे? आपने जितने कर्जे लिए हैं ना, 70-71 सालों में पाकिस्तान ने उतने कर्जे नहीं लिए जितने आप अकेले ने ले लिए। और आप कहते हैं मैंने इकॉनमी बड़ी अच्छी छोड़ के गए हैं जी, मैंने किसान को बड़ा खुशहाल किया। और किसान को खुशहाल कैसा किया आपने? हम अवाम को देखो, वीट अब पहले कभी 1000 से 1200 से ऊपर नहीं गई थी। एक मन जो 40 किलो होता है मेरे ख्याल में, वो 1000-1200 से ऊपर नहीं होती थी। आप कितने की? आप कितने की छोड़ के गए ना? आप ये बताएं, आपको डॉलर कितने में मिला था? आप ये बताएं, आपको डॉलर कितने में मिला था? 115 पे। आप कहां छोड़ के गए? 199 पे। आप झूठ बोलते हैं मैं 178 पे छोड़ के गया हूं, और आज आपने फिर झूठ बोला आप डॉलर 140 का। अब इंटरबैंक चेक करें, इंटरबैंक 223 कुछ है। तो झूठ बोलना खान साहब छोड़ दें, और खजाने में जो पैसे आप छोड़ के गए हैं सारा उस वजह से हुआ है। अच्छा, IMF से एग्रीमेंट किसने किया था? आपने किया था ना। आपने खान साहब IMF से एग्रीमेंट आपने किया था। आपने उस एग्रीमेंट पे अमल नहीं किया, जिस वजह से सारा ये काम खराब हुआ है। इस हुकूमत ने तो उसी को आके रिस्टोर किया है। देखिए, ये बड़ी मकबूल पार्टी थी PMLN और बाकी पार्टीज जो हैं, कितनी मकबूल थी, लेकिन उन्होंने फैसले किए हैं। उन्होंने पेट्रोल भी बढ़ाया है, उन्होंने बिजली की कीमत भी बढ़ाई है, गैस की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुल्क बचाना है ना, इकॉनमी बचानी है। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं था, आप तो खजाना खाली कर गए। आप बताएं ना, आपके दौर में कितने बिलियन डॉलर नीचे गिरे हैं जी? ये तकरीबन 6-7-8 महीनों में अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल में कोई $12 बिलियन के रिजर्व जो हैं वो नीचे गिरे। और 10.80 आप छोड़ के गए हैं, $80 बिलियन, $10.80 बिलियन आप छोड़ के गए। और ये जो अभी ये सारी मेहनतें कर रहे हैं, और जो आप पंगेबाजी करते हैं, अगर आप ये पंगेबाजी ना करते 26 तारीख को, तो शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान आ जाता, पाकिस्तान को अच्छे खासे पैसे मिल जाते, इन्वेस्टमेंट इधर कर जाता, इकॉनमी ठीक ही होनी थी ना। मतलब खान साहब, आपको जरा दिमाग में मतलब अक्ल नहीं। मतलब यार, इकॉनमी अगर ये ठीक कर दे, आगे से इलेक्शन आप जीत के आ जाओ, तो आपका फायदा है कि किसका फायदा है? आप मुंह के बल नहीं गिरोगे, नहीं ना गिरोगे, लेकिन आपने गिर तो फिर जाना है। आपको इकॉनमी जितनी मर्जी अच्छी दे, आपको जितने मर्जी अच्छी इकॉनमी देते, जितने मर्जी अच्छे हालात देते, लेकिन आपने अगर बेड़ा गर्क करना तो कर दिया। पहले भी तो आपने किया है बेड़ा गर्क। आपको इतनी अच्छी इकॉनमी मिली थी, लेकिन आप बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख लें, लोगों को सबको पता है, ये पूरा पंजाब फिर ले आप, पूरा पाकिस्तान फिर ले, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। फिर आप झूठ बोलते हैं जी मैं डैम बना के गया हूँ, झूठ बोल रहे हैं आप। और डैम तो उससे आपसे पिछली बारी हुकूमत ज़मीन खरीद के गई, उसमें शुरू करके गई, आपने उस पर प्रोपेगेंडा किया, आपने बस उसके लिए फंड इकट्ठा किया, बाहर से पैसे इकट्ठे किए, लोगों ने नहीं दिए। हद होगी खान साहब, सारे प्लान आपके फेल हो रहे हैं। चले, इस तरह का जो सड़क के ऊपर आप जलसा करेंगे, इस तरह का, वहाँ बदनज़मी तो होगी, वहाँ पर लौंडे फिर जाके लड़कियों को तंग तो करेंगे ना, फिर वहाँ से थप्पड़ भी खाएंगे, जूते भी खाएंगे। खान साहब, जब आप लड़कियों को वहाँ बुलाएंगे, सड़क के ऊपर बुला लेंगे, सबके सामने बुला लेंगे लड़कियों को, रस्ते फिर ठीक तरह से उसका सिक्योरिटी प्लान जो है वो आपका ठीक नहीं होगा, तो वहाँ लौंडे तो अंदर आएंगे ना, लड़के तो आएंगे ना। वीडियो तो तभी अच्छी बनती है ना, वायरल भी तभी होती है, लड़कियों के साथ वीडियो बने, PTI की
वर्कर लड़कियां हों, पीटीआई के वर्कर लड़के हों, आपस में वो वीडियो बनाएं, फिर वो वायरल होंगी, फिर मज़ा आएगा ना। खान साहब आपने आज फिर मजहबी टच, वाह वाह। खान साहब मजहब टच आपने छोड़ा हुआ था, आज फिर मजहब टच दिया है। आपने कहा है अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत आप खुद ना बदले। ये कुरान पाक में आया, हाँ बिल्कुल आया, कुरान पाक में आया है, अल्लामा इकबाल ने भी शेर ये कहा है। लेकिन खान साहब मुझे ये बताएं, जो आपकी 9 साल से केपी में हुकूमत है, उस कौम की आपने हालत क्यों नहीं बदली? पंजाब में आपकी 4.25 साल से हुकूमत है, पंजाब की हालत आपने क्यों नहीं बदली? 4.25 साल आप पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, आपने पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं बदली? आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों किया? खान साहब शर्म कर लें। और ये मजहब का सहारा लेना छोड़ दें, क्योंकि जब मजहब का सहारा लेते हैं आपका नॉलेज बड़ा कम है, फिर मजहबी जुनूनी आते हैं, फिर वो ब्रस्ट मारते हैं, फायरिंग करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत है ना, जब ये नवाज शरीफ को वो एक मदरसा में जूता मारा था किसी मजहबी जुनूनी ने, आप बड़े खुश हुए थे, अब बड़े ख्वाजा आसफ पे स्याही फेंकी थी, अब बड़े खुश हुए थे जी, अवाम रिस्पॉन्स कर रही है। एहसन इकबाल को गोली मारी थी, अब बड़े खुश हुए थे। खान साहब इसके अलावा वो जो शबाज भट्टी था शायद, उसको किसी ने मार दिया था, आप बड़े खुश हुए थे। मियाँ जवेद लतीफ़ का सर किसी ने फाड़ दिया, बड़े खुश हुए थे। ज़ाहद अहमद के डेरे पे आग लगा दी, जाके हमला किया, वहाँ पे बड़े खुश हुए थे। ये मजहब टच, आप जो मजहब टच ले रहे हैं, देखिए ये एक भ्रष्ट है, उसने आपके पूरे लॉन्ग मार्च को लंगड़ा लूला कर दिया है और आपको फारग कर दिया। खान साहब आपकी सियासत फारग है। और जो आप बार बार कहते हैं इलेक्शन हमने जीतना है, वो खान साहब 100% पहले आप जीते हुए थे वो ज़मीनी इलेक्शन, उसमें से आप 70-75% आप जीत गए। वो मतलब एक उनके कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, आपके कैंडिडेट अच्छे थे, बस वो सियासत की नज़र हो गए। इसलिए खान साहब ये आपकी भूल है, जब जनरल इलेक्शन आएगा तो लग पता जाएगा। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।